नमस्कार दोस्तों, मेरे भक्ति चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस चैनल में आपको हरितालिका तीज के बारे में बताने जा रहे हैं। इसकी विशेषताएं, इसके कथा, पूजा, विधि, समापन, महत्व, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं। हरितालिका तीज की विशेषताएं। हरितालिका तीज जो विशेष रूप से विवाहित और अविवाहित महिलाओं के लिए बेहद पावन पर्व है। यह तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इसे उत्तर भारत में और विशेषकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को बहुत ही विधि विधान से और बहुत ही मन से करने पर फल अवश्य मिलता है। यह व्रत कुंवारी लड़कियों को भी करना चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं। हरितालिका तीज की व्रत और पूजन विधि। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। आगे व्रत की पूजन विधि। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, बिना खाए पिए जल भोजन ग्रहण नहीं करती हैं, उपवास करती हैं। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और माता पार्वती एवं शाम को भगवान शिव की मिट्टी से प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है। व्रत करने वाली महिलाएं इसमें सुहाग की सामग्रियाँ चढ़ाती हैं, जैसे कि चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, चुनरी और कांच की चूड़ियाँ, साड़ियाँ, इस टाइप के सुहाग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वह चढ़ाती हैं और पूजन करती हैं। पूजन के बाद तीज व्रत की कथा सुनी जाती है। रात्रि में जागरण करते हैं। इस जागरण में बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं वो एक साथ होकर गाना गाती हैं, मंजीरा बजाती हैं, सब बजा कर ढोल बजाती हैं और व्रत का पारण करती हैं। हरितालिका तीज का महत्व। हरितालिका तीज का व्रत महिलाओं के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसमें विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और दाम्पत्य सुख की कामना करने के लिए जो शादीशुदा औरतें रहती हैं वह यह व्रत करती हैं, ताकि उनका जीवन जो है दाम्पत्य जीवन वो खुशमय हो। और यह व्रत अविवाहित लड़कियां कन्याएं भी करती हैं, ताकि उनको अपने मनपसंद वर की प्राप्ति हो, जो अच्छा लड़का मिले। यह सोचकर वह अविवाहित महिलाएं भी यह व्रत कर सकती हैं। ये मान्यता है कि जो भी इस व्रत को श्रद्धा से करता है, श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करता है, उन्हें अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का सुख प्राप्ति होता है। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की प्राप्ति होती है और उनका जीवन शैली बहुत ही अच्छा और सुखमय होता है। इस हरितालिका तीज की अब बात करते हैं कथा। कथा बहुत ही ज़रूरी रहता है। हम जब पूजा कर लेते हैं उसके बाद कथा ज़रूर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि इससे और भी अच्छा फल मिलता है। इसलिए आइए अब इस कथा के बारे में थोड़ी जानकारी दी जाए। अब मैं आपको हरितालिका तीज की कथा बताने जा रही हूँ। हरितालिका तीज से जुड़ी कथा बेहद ही रोचक है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की, यह व्रत किया और उन्होंने निराहार रहकर बिना जल ग्रहण किए, बिना कुछ खाए पिए भगवान शिव की आराधना में लग गई। उसी दौरान उनके पिता जो थे हिमवान, उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ कराने का निश्चय करते हैं। जब पार्वती माता को यह बात पता चलती है तो वह अपनी सखियों के साथ जंगल में चली जाती हैं। वहीं भगवान शिव की आराधना करती हैं तो वह बालू से उनका शिवलिंग बनाती हैं और उसी में वह पूजा करती हैं। उनका यह कठिन तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तभी से हरितालिका तीज का यह व्रत शुरू होता है। भगवान शिव ने उन्हें हरितालिका तीज
की यह कथा अब सुनाते हैं और वह बोलते हैं जब व्रत हर जो भी स्त्री करेगी अपने लग्न से अपने मन की से वह ये स्त्री कभी भी दुखी नहीं रहेगी, हमेशा खुश रहेगी। उनका दाम्पत्य जीवन खुश रहेगा। जो कुंवारी लड़कियां करेंगी उनको मनचाहा वर मिलेगा, जैसा वो चाहती है वैसा मिलेगा। यह वरदान उन्होंने माता पार्वती को दी। हरितालिका नाम का अर्थ है हरि यानी अपहरण और आलिका यानी सखियाँ, यानी पार्वती माता को उनकी सखियों ने हर कर ले गए थे, इसीलिए हरितालिका उनका उस व्रत का नाम हरितालिका दिया गया। माता पार्वती का विवाह से बचाकर भगवान शिव की आराधना हेतु उन लोग जंगल ले गई थी उनकी सखियाँ, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका। दोस्तों अब इसके समापन विधि के बारे में बात करते हैं। हरितालिका तीज के दूसरे दिन जब हम व्रत करके उसका पारण करते हैं तो उसके बाद हम नहा धोकर स्वच्छ नए कपड़े पहनकर सुहाग लेकर, सुहाग में जैसे चूड़ी सिंदूर बिंदी या लेकर कुछ फराहार करके नदी जाते हैं। वहाँ जो हमने शिव जी की प्रतिमा बनाई रहती है उसे विसर्जित करते हैं और भगवान से अपने अच्छे जीवन के कामना करते हैं। आप सभी को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता पार्वती, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।